जहां पूरी दुनिया एक अदृश्य वायरस से लड़ रही है, वहीं एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो दो अदृश्य शक्तियों से एक साथ लड़ रहा है और दोनों ही बड़ी खतरनाक है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि दो अदृश्य शक्तियों से एक साथ लड़ने वाला डिपार्टमेंट खुद अदृश्य है। कहने का मतलब यह है कि वो खुद दिखाई नहीं देता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। और उस अदृश्य डिपार्टमेंट का नाम है बिजली विभाग। बिजली की क्या अहमियत है वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है वो अच्छी तरह पूरी तरह से चार्ज है, आपके घर में जो टीवी है वो चल रहा है, गर्मी से निजात पाने के लिए पंखा, कूलर, एसी वो सभी चल रहे हैं, घर में फ्रिज चल रहा है। गर्मी में इन सभी की क्या अहमियत है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बिजली की क्या अहमियत है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से चलते रहे, इसके लिए बिजली विभाग 24/7 अपनी सेवाएं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद में भी उनकी अनदेखी की जा रही है। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर उनकी अनदेखी हो रही है या जानबूझकर उनको अनदेखा किया जा रहा है। अब आखिर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा किया जाए जिससे सबकी नज़र उनकी तरफ आए। उसका भी एक रास्ता है, बताऊंगा मैं आपको आगे। इस आपातकाल में बिजली विभाग कितनी मुश्किल से काम कर रहा है, इस बात का अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि हॉस्पिटल, क्वारंटीन सेंटर, पेट्रोल पंप, आपके घरों की लाइट, इमरजेंसी ऑफिस, यहाँ तक कि इमरजेंसी सेवाओं में जो भी चीज़ें आती है वहाँ कहीं से भी आपको ऐसी खबर नहीं आई कि बिजली की वजह से कोई समस्या उत्पन्न हुई या कोई प्रॉब्लम हुई है। ऐसा नहीं है कि इस दरमियान कोई विद्युत दुर्घटना ही नहीं हुई है। अगर बात की जाए विद्युत दुर्घटना की तो हर साल सैकड़ों ऐसी विद्युत दुर्घटना होती है जिसमें बिजली कर्मी अपनी जान गंवा बैठते हैं या फिर उनकी ज़िंदगी ऐसी बन जाती है कि वो मौत से भी बदतर हो जाती है। कुछ वीडियो और फोटो है, मैं वीडियो और फोटो आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो और फोटो ऐसे हैं कि आपकी जिनको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हज़ारों बिजलीकर्मी ऐसे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिस प्रकार सैनिक सीमा पर तैनात होता है, अब ये जो दूर का दर्द है वो ही समझ सकता है जो दूर रहता है। ऐसे परिवार दिन रात खौफ के साए में रहते हैं और एक अजीब सा डर उनके मन में रहता है। ये दर्द वो ही समझ सकता है जो वास्तव में इस प्रकार की सेवाएँ देता है। जहाँ एक बिजलीकर्मी सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान ऐसे मौसम में वो काम करता है और आपके घरों की सप्लाई मेंटेन करता है। हर मौसम में वो काम करता है, तेज़ गर्मी पड़ती है या तेज़ सर्दी पड़ती है, दोनों ही कंडीशन में काम करता है। और यहाँ तक कि जब तेज़ आंधी और बरसात होती है तब भी उनको काम करना पड़ता है। 24/7 अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन सम्मान के नाम पर उनको क्या मिला? इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर सरकार वेतन स्थगित कर दे और इस महामारी से लड़ने के लिए 50 लाख की बीमा योजना राशि है उससे अगर वंचित करे तो बड़ा दुख होता है। वैसे वो राज्य जिन राज्यों में बिजलीकर्मी को इन योजनाओं को लाभ मिल रहा है उन राज्य सरकारों को धन्यवाद। जहाँ सरकार बिजली विभाग को अत्यावश्यक सेवाओं में मानती भी है और उनको उचित योजनाओं का लाभ भी नहीं देती है, तो क्या करें? सरकार के इस रवैये के लिए बिजलीकर्मी क्या आंदोलन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग। इस समय सभी घरों में बैठे हैं तो आंदोलन पॉसिबल नहीं है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आंदोलन किया जा सकता है। उसका एक तरीका है। कहते हैं सोशल मीडिया में बड़ी ताकत है, अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। राजस्थान के जितने भी बिजली कर्मी हैं, ज़्यादा नहीं कम से कम 70-80 हज़ार जो भी बिजली कर्मी हैं उसमें कर्मचारी से लेकर अधिकारी सभी आ गए। अगर वो सभी एक एक ट्वीट मैं आपको ट्वीट की जो टैगलाइन है वो आपको मैं नीचे बता दूंगा या साइड में चल रही होगी। यहाँ पर अगर एक ट्वीट कर दे दिन का तो एक ट्वीट की बाढ़ आ जाएगी और सरकार को पता चल जाएगा। हो सकता है एक बार हम मान लें कि सरकार को हमारे बारे में पता नहीं, हमारे दुखों के बारे में पता नहीं, तो किस तरीके से उनको पता चलाया जाए? तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एक ट्वीट, जितना भी समय आपको मिले, जब भी समय मिले, बस एक ट्वीट आप इन सभी पे कर दीजिए ताकि सरकार को पता चले कि वास्तव में बिजली कर्मी भी काम कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में साथ दे रहे हैं। जितने भी बिजली कर्मी हैं वो सभी अगर एक ट्वीट डेली का कर दे, 70-80 हज़ार होते हैं। अब सोचो कि इतने ट्वीट से एक बाढ़ सी आ जाएगी ट्विटर हैंडल पर, उनका ट्विटर हैंडल एकदम जाम होने लग जाएगा। तो इस तरीके से उनको पता लगाया जा सकता है कि बिजली कर्मी भी कार्य कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत कम ही आपको कहता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आज मैं आपको कहता हूँ क्योंकि मीडिया हमारा ये काम करने वाली नहीं है। मीडिया कभी भी नहीं बताएगी कि बिजली कर्मी क्या कर रहे हैं, कितना दुख देख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले, अपने भाइयों को पता चले, सरकार को पता चले, और जितना हो सके ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कीजिए, ट्वीट कीजिए ताकि पता चले उनको, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ट्वीट से ही काम होता है। तो आप भी पॉसिबली जितने हो सके उतने ट्वीट कीजिए। ट्विटर की जो टैगलाइन है वो मैं आपको सबको यहाँ पर बता दूंगा, वो आपको उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको ट्वीट करना है, और दिन में जितने हो सके उतने ट्वीट कीजिए ताकि सरकार को कम से कम पता तो चले कि बिजली कर्मी भी काम कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आगे की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं निजीकरण। अब निजीकरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि सरकार इस समय अगर निजीकरण करती है तो बड़े दुख की बात है, तो इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करते हैं तब
एक ट्वीट इसके बारे में भी चिपका देता कि इसका भी ध्यान रहे सरकार को कि निजीकरण गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस महामारी के समय, इस आपातकाल के समय वही कर्मचारी काम आए जो सरकारी सेवाओं में थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सब आपको न्यूज़ आती रहती है, पता चलता रहता है कि कौन काम कर रहा है और किन किन के काम बंद हैं। तो इस तरह के निजीकरण से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। लोगों का नुकसान है, कर्मचारियों का नुकसान है और आने वाले समय में सरकार का नुकसान भी होगा। तो निजीकरण भी बंद होना चाहिए। निजीकरण अगर शुरू होता है तो उसका विरोध करना चाहिए ताकि निजीकरण जैसी समस्या उत्पन्न नहीं हो। और इस आपातकाल में सेवाएं देने वाले तमाम विभागों का बिजली विभाग की तरफ से दिल से सल्यूट करता है बिजली विभाग उनको कि वो इस आपातकाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये काम मीडिया नहीं करेगी कभी भी, ये काम हमको ही करना पड़ेगा। आपको खुद को मीडिया बनना पड़ेगा, आपको खुद को ये शेयर करना पड़ेगा। भले तो आप कोई और शेयर करो, भले ये शेयर करो, लेकिन शेयर आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके सरकार तक ये बात पहुँचेगी, वरना ये बात नहीं पहुँचने वाली। क्योंकि आप जानते हैं कि इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि मीडिया हमारा काम नहीं करती, इसलिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और इन सभी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी अगर कोई नया तरीका हो, कोई नई चीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स।